नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये सभी हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है और ये सुनकर ज़रूर आपको थोड़ी सी हैरानी तो हो ही रही होगी, लेकिन हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर फूड रेगुलेटर बॉडी एफएसएसएआई या फसाई जैसे कि हम सब कहते हैं, इसने डंडा चला दिया है। दरअसल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले ज़्यादातर हेल्थ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस का लाइसेंस प्रोप्राइटरी फूड के नाम पर होता है, जिसके मिक्सचर का कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है, जबकि एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक का एक स्टैंडर्ड होता है। और इसी पर आज हम विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर हम बहुत तरह की बेवरेजेस को कंज्यूम करते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके नाम यहाँ पर लिए गए हैं उनके तो हमने एडवर्टीजमेंट से लेके, खरीदारी से लेके, बढ़ते बच्चों में कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, तमाम तरह के दावे भी देखे हैं। अब अगर इस तरह की कोई फटकार एक रेगुलेटर की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका असर आपकी और हमारी ज़िंदगी पर क्या होगा। और इतने सालों से जिन्हें हम हेल्थ ड्रिंक समझकर कंज्यूम भी करते आ रहे हैं, उसमें अब किस तरह के बदलाव या किस तरह की सच्चाई ऊपर आ रही है सतह पर, ये समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मानसी शाह, फिजिशियन, बिजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, तनुश्री देवनाथ, डाइटिशियन, NHRN टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर मानसी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि अब ये हेल्थ ड्रिंक की डेफिनेशन प्रोप्राइटरी फूड के तहत जो है वो दर्ज की गई थी और इनके मिक्सचर का कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है। हालांकि जो बात सामने आई है, जो फसाई ने यहाँ पर एक हाईलाइट की है चीज़, या जिस चीज़ का खुलासा किया है, ये शायद होने में बहुत देर हो गया हो, क्योंकि अब हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर तो हम पता नहीं क्या क्या कंज्यूम करते हैं, है ना। तो अब जो ये नया स्टैंडर्ड बताया जा रहा है वो क्या है और कैसे, क्योंकि ये तमाम जितने बड़े बड़े ब्रांड्स के हमने नाम लिए हैं, ये तो हम बहुत पहले से ही कंज्यूम करते आए हैं। डॉक्टर मानसी, वन थिंग, जो बोलते हैं कि जैसे कोकेन और ड्रग्स का जैसा इफेक्ट ब्रेन पे होता है, सिमिलर इफेक्ट जो खराब चीज का होता है वो है शुगर। राइट। और हेल्थ ड्रिंक में जो सबसे कम होना चाहिए, वही जो आपने जो नाम बताए उसमें, और जो नाम नहीं भी बताए वो बहुत सारी चीजों में इतने परसेंटेज में है। जैसे बेसिकली यू सेड अबाउट बॉर्नविटा। सो बॉर्नविटा, 100 ग्राम ऑफ बॉर्नविटा में वो लोग क्लियरली लिखते हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर। सो अगर 1 kg बॉर्नविटा का हम पैकेट लेते हैं तो 50 ग्राम उसमें शुगर है, विच इज अनएक्सेप्टेबल इन सो मैनी सेंसेस। उसमें दो दो तरीके से है कि बेसिक चीजें जो कंज्यूमर को भी नहीं पता होता, कि इंग्रेडिएंट्स, किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में अगर हम देखें तो जो नंबर, जो नाम लिखे हुए होते हैं वो ज्यादा से कम क्वांटिटी में होते हैं। तो बॉर्नविटा को अगर पलटा के भी देखेंगे, द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज शुगर। सेम विद द हॉर्लिक्स। चलिए, तो आपके मुताबिक ये एक तरह का एडिक्शन बन सकता है, लेकिन फिर जितने भी हमने इनके एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, यहाँ पर तो छोटे बच्चों को और बढ़ते बच्चों को इस तरह की ड्रिंक्स देना बहुत ज़रूरी जो है माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसका कनेक्शन दूध के साथ करते हैं। दूध में आपने तमाम चीज़ों को मिला दिया, क्योंकि दूध एक हेल्दी सब्सटेंस है डॉक्टर मानसी, है ना। दूध में आप हल्दी मिलाकर पिला दीजिए, तमाम तरह की ड्रिंक्स मिलाकर पिला दीजिए। तो अब आप जो बात कह रही हैं वो तो मेरे ख्याल से हर तरह की ड्रिंक्स पर जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली इनको हेल्थ ड्रिंक्स के टैग से क्यों हटाने के लिए कहा गया है, और केवल ई कॉमर्स ही क्यों? मेरे ख्याल से इनके ऊपर जितनी एड्स बनती हैं, भले ही वो टीवी पे जा रही हो, भले ही वो प्रिंट में आ रही हो, सोशल मीडिया पर हो, उनकी एड्स तो सारी की सारी हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर ही जाती है, क्योंकि वही एक हुक आप देते हैं ना एक व्यूअर को, है ना। या तो फिर आप एक कमजोर महिला को दिखाएंगे, या ऐसे कोई स्ट्रगल करते बच्चे को दिखाएंगे जो शायद कामयाब नहीं हो पा रहा हो अपने किसी इवेंट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, तो कहते हैं कि आप हेल्थ ड्रिंक पी लो, आप कामयाब हो जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। माओ को यूज करते हैं बकायदा, जो ये लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो ये तो पूरा हेल्थ ड्रिंक्स की एक छाप छोड़ रहे हैं ना आप। ये लोग जो भी कमिटमेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं कि तैयारी जीत, हाँ। वो तैयारी जीत की तो पता नहीं, बट तैयारी डायबिटीज की 100% है। क्योंकि हम बच्चों के मामले में जब भी बात करें तो न्यूट्रिशन, अपना माल न्यूट्रिशन जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि सिर्फ माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चा कमजोर होगा, उसको ही माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट।
बट माल न्यूट्रिशन स्पेक्ट्रम की दोनों तरफ की बात है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन माल न्यूट्रिशन नाउअडेज। तो भी 2010 के मुताबिक वर्ल्ड में 40 मिलियन से ज्यादा 5 साल से कम एज के बच्चे ओबेसिटी में आते हैं। तो ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और जो भी हम बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के लिए भी बात कर रहे हैं, तो यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चों को एक ग्लास में 2 चम्मच बॉर्नविटा डाल के देते हैं, जिसमें ऑलरेडी जैसे मैंने बताया एक सर्विंग में इतना सारा शुगर रहता है और ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं। सो दिस इज शॉकिंग कि इतना लेट ये सब क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप भी चकित हैं, हम सब चकित हैं इनफैक्ट। लेकिन बेजॉन सर आपके पास में आऊँ उससे पहले यहाँ पर जिस तरह की ये ड्रिंक्स तैयार करते हैं तनुश्री, तो चलिए डॉक्टर मानसी तो बोल रही है कि तैयारी जीत की तो पता नहीं, लेकिन तैयारी डायबिटीज की जरूर हो जाएगी अगर आप इस तरह के ड्रिंक्स अपने बच्चों को पिलाते हैं या अगर कंटिन्यू करते हैं। तो इनमें चीनी के अलावा और क्या कंटेंट होता है तनुश्री, अगर आप समझा पाए अलग अलग फ्लेवर्स में और अलग अलग तरह, बिकॉज देखिए आप जब उनको खरीदते भी हैं तो उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स का कंटेंट जो है ना वो लिखा हुआ होता है। तो वो सब में से कुछ भी हेल्दी नहीं होता तनुश्री। विटामिन मिनरल्स ये सब तो एडेड लिखा ही होता है, बट कितना परसेंटेज क्या हो रहा है, बट वो जो विटामिन लिख रहा है उनका कितना परसेंटेज मिल रहा है ये भी श्योर कुछ नहीं है। लिखा तो होता है सब कुछ, फिर शुगर इतना क्वांटिटी ज्यादा शुगर रहता है उसमें। टोटल जो बेस होता है ना ये कॉम्प्लान हॉर्लिक्स ये सब का बेसिक होता है मॉल्ट। ये मॉल्ट ना इजिली ग्लूकोज रिलीज करते हैं मतलब ब्रेक डाउन के बाद, और ये ग्लूकोज हम लोग में डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होता है, विदाउट एनी डाइजेशन ये हम लोग का बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। तो जो बच्चे लोग होता है ये बच्चे लोग क्या होता है, जो मैडम बोला है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी अभी इतना बढ़ गया है, ये सब ओबीस पेशेंट लोग, ये बच्चे लोग जो माँ बाप को नहीं पता है इसमें क्या होता है, तो वो लोग हॉर्लिक्स कॉम्प्लान ये सब देते रहते हैं। और सिर्फ शुगर ही नहीं, जो बच्चों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है उनको इतना ग्लूकोज मिलता है इससे जो इजीली एब्सॉर्ब होता है बॉडी में, इससे कैलोरी उनका बहुत सारा इंक्रीज हो जाता है। जो नीडेड है कैलोरी एक बच्चे के लिए उससे ज्यादा मिल रहा है उन लोग को। तो ये ओवर ईटिंग के लिए भी बच्चे लोग ज्यादा मतलब ओबेसिटी ज्यादा आ रहा है बच्चे लोगों में। और जो होता है ना हॉर्लिक्स डायबिटिक हॉर्लिक्स भी बोल के ये लोग बिक्री तनुश्री आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, मेरे ख्याल से हम उसको फिक्स करेंगे, फिर मैं आपके पास वापस से आती हूँ। लेकिन बेजॉन सर अब देखिए ये मामला जो है ना वो थोड़ा सा जटिल साउंड कर रहा है, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक का जो शब्द का जिक्र है वो हटाने के लिए कह दिया है। फसाई कानून के तहत ये नहीं लगाया जा सकता, और किसी भी ड्रिंक का अगर कोई फॉर्मूला तय नहीं है तो उसको प्रोप्राइटरी फूड के तहत जो है आप बेच सकते हैं। तो अब ये जो ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं ये किस किस टैग के अंदर आएंगी? देखिए कोई भी चीज जटिल नहीं है, आप हम लोग ना जटिल बना देते हैं इसको। देखिए अभी मानसी जी और हमारे दूसरे पैनल मेंबर कितने साधारण शब्दों में समझाए हैं, साधारण शब्दों ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस ढंग से पहुंचना चाहिए। जैसे एफएसएसएआई 2006 में बना, ये कानून आया फूड सेफ्टी, हम अथॉरिटी में मेंबर बने 2008 में। 2008 से लेकर अभी 2024 तक अभी तक वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो लोग ये जो मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, मिस सेलिंग हो रहा है, भ्रामक रूप से जो एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, इसको कैसे हम संतुलन लाएं, उसमें कैसे हम एक इस ढंग का मतलब सर्वेलेंस करें जिससे इस ढंग का भ्रामक विज्ञापन नहीं आए। और कानून बहुत क्लियर है, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इसका सर्वेलेंस करना अनिवार्य है कानूनी रूप से। तो अब जैसे हमारे पैनल में डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर साहब का जिम्मेदारी बनता है कि वो लोगों को बताए इस चीज को लेकर और सिंपल लैंग्वेज में बताएं क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हाँ, इस ढंग के फूड प्रोडक्ट्स को और उनको हेल्दी बताते हैं। हाँ। तो ये तो गलत होता है ना, तो इस ढंग का नहीं करना चाहिए। जिस ढंग से ये लोग भ्रामक रूप से एडवर्टीजमेंट करते हैं और कैंपेन करते हैं ये गलत होता है। तो हम समझते हैं कि इसको फूड कैटेगरी इस ढंग के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका तो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ सीरियस इशू। जैसे हम लोग टोबैको को बैन किए हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, उसी ढंग से
इस ढंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हानिकारक हैं, जो लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाएगा अपने हेल्थ के लिए, उनका तो एडवर्टीजमेंट इमीडिएटली कानून लाकर फूड सेफ्टी अथॉरिटी से बंद कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो लोग कर रहे हैं और गलत ढंग से कर रहे हैं तो नेचुरली उनको वार्निंग और लोगों को भी बताया जाए कि उनको वार्निंग, जैसे अभी उन्होंने एक रेगुलेशन लाया कि आप नहीं कर सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। केवल ई कॉमर्स क्यों? आपने बिल्कुल सही बोला। आपने कह रहे हो कि केवल ई कॉमर्स में क्यों नहीं एवरीवेयर दैट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकना चाहिए। ये भ्रामक रूप से जो वो लोग प्रचार करते हैं इसको रोकना चाहिए। कहीं पर भी करे, टेलीविजन में कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में कर रहे हैं, मैगजीन्स में कर रहे हैं, ये सारे को बंद कर देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा कदम है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने बहुत सालों के बाद जगे हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप है। जी बेजॉन सर, मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छा कदम है, लेकिन ये केवल ई कॉमर्स तक सीमित ना हो। ये सारे आप जितने बिल्कुल मीडियम सही कह हैं, रहे हैं। हाँ हाँ, सारी बिल्कुल आप जगह सही पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर हेल्थ ड्रिंक के नाम से आप इसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बेच सकते तो मतलब वो श्रेणी की ड्रिंक्स है ही नहीं, जो बात भी सामने आ चुकी है। तो कहीं और भी ये क्यों बिके, उसी तरह की श्रेणी में, कैटेगराइजेशन पे ये क्यों बिके? अब सवाल ये है कि कुछ चुनिंदा चीजों का ही यहाँ पर नाम लिया गया है, लेकिन बेजॉन सर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो दायरा है ना वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसका बहुत बहुत बड़ा दायरा। आप तो केवल जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, हाँ, आपको क्या मालूम लोकल लेवल पे क्या ब्रांड बिक रहा है। हाँ, हाँ। कई स्टेट्स में है, कई टाउन सिटी में लोकल लोग बनाते हैं इस ढंग के ड्रिंक, सांची में बेचते हैं। वो कौन सा ब्रांड है, क्या है, इसका बाकायदा सर्वे होना चाहिए। किस ढंग से वो लोग बेचते हैं उसका भी सर्वे होना चाहिए। किस ढंग से मतलब दुकान में रखते हैं उसका भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि कई रिटेलर्स इसको प्रमोट करेंगे सामने रखकर, दुकान के सामने विंडो शॉपिंग के लिए उसको रखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे लोग। आज आपको मालूम है कि जैसे इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क हुआ, इट इज नॉट सपोज टू बी एडवर्टाइज्ड अंडर द इन्फेंट फॉर्मूला, तो लोगों को फिर भी हम देखते हैं कि उसका एडवर्टीजमेंट होते हैं इनडायरेक्टली सरोगेट मैनर से। तो हम चाहते हैं कि जैसे आपके चैनल ये बहुत अच्छा कार्यक्रम निकाले है आपने, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक उनको जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और दो बहुत वरिष्ठ पैनल मेंबर्स को आप ले आए जो बहुत बढ़िया से आसान तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, आपके दर्शकों को समझा रहे हैं। इसी ढंग से FSSAI को एक कैंपेन चलाना चाहिए हर टेलीविजन कंपनी के माध्यम से, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है। हमारे पास कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत इतने साधन हैं कि वो इसका कैंपेन करना चाहिए, जैसे हम लोग जागो ग्राहक जागो किए थे। बिल्कुल सही उसी ढंग से इस ढंग के पदार्थ को लेकर एक ऐसा कैंपेन करना चाहिए कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे, आम लोग समझे इसको। और हम समझते हैं हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक जिम्मेदारी के साथ लोगों को भी बताना चाहिए कि आप मत खरीदिए इस ढंग के सामान को, जो आपको दिखाया जाता है कि इट इज अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट एंड whereas it is the most unhealthy product। अभी आप लोग सब सुने थ्रू एक्सपर्ट्स कि ये कितना अनहेल्दी है। तो ये जो संचार जो है उसको सही ढंग से, सही भाषा में लोगों तक पहुंचना चाहिए, भ्रामक रूप से नहीं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैनल के माध्यम से लोग जगेंगे और हमारे पॉलिसी मेकर्स जगेंगे, लॉ मेकर्स जगेंगे, और वो लोग इस ढंग के बदलाव लाएंगे हमारे देश में, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करें, और उन लोगों को, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो केयर गिवर्स हैं, उनको भी हम लोग अवगत करें इस चीज को लेकर, जो बहुत ही जरूरी है, जिसका बहुत ही कमी है आज हमारे देश में। बिल्कुल कोई कैंपेन नहीं होता है। हाँ। बीच बीच में ऐसे रेगुलेशंस ले आते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर्वेलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे
कार्रवाई करवाना बहुत मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट से है। ये, हाँ को बिल्कुल आप आप सही कानून कह ले रहे आ रहे हैं हो, लेकिन आप जी। रेगुलेटर होने के नाते केवल आदेश देने से बात नहीं बनती, मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन डॉक्टर मानसी देखिए, ये एक आदेश जो आया है एफएसएसआई की तरफ से वो बात तो समझ में आती है, लेकिन अब रीडिंग ब्रांड्स के नाम ही लिए गए हैं और अब देखिए गर्मियों का भी मौसम है, काफी हद तक इस तरह की ड्रिंक्स की जो बिक्री है ना वो इस समय बढ़ जाती है। लोग इनको हैंडी समझते हैं, अपने घर में स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी हो गया है कि आप, या जिम्मेदारी के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस मौसम में खासतौर इस तरह की ड्रिंक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, हेल्दी समझकर, केवल हेल्दी समझकर? पहले के टाइम पे नींबू शरबत पीते थे, तो हाँ। उसमें भी अभी ऐसा होता है कि डायबिटीज के लिए हम बोलते हैं कि शुगर कम करो, तो उसके ऑपोजिट ये जो सारी चीजें हमने हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, ये और इवन रसना और ये सब, उसमें 60 to 70% जो भी हम डाल रहे हैं वो सिर्फ शुगर है। तो अगर, और दूसरा जैसे मैंने अभी स्टेटिस्टिक्स में बोला 2010 में जो रिसर्च हुआ उसमें 40 से 50 मिलियन बच्चे, 5 साल से कम एज के बच्चे ओबीज थे, और यही लोग ओबीज जो है वो कल उठ के उनको डायबिटीज होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगा, वो सब यहीं से शुरू होता है। और जो हमें बहुत शॉकिंग लगेगा कि जो वर्ल्ड में 50 मिलियन बच्चे हम ओबीज गिनते हैं उसमें से 70 to 80% डेवलपिंग कंट्रीज में है, जहाँ पे हमें लगता है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरा बहुत ज्यादा है, पर जहाँ पे भी हम ये सब प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो विलेज से ज्यादा हमारे अर्बन पॉपुलेशन में कंज्यूम हो रहे हैं। और हम इन सभी बच्चों को, ये सभी एज ग्रुप को रेडी कर रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के लिए, कि फ्यूचर में जाके उनको अच्छे से हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक आए। तो हमको उनको हेल्दी लाइफस्टाइल में जो डायरेक्ट करना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम ये सब कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर जो हमारे प्राचीन ड्रिंक्स थे गर्मी के लिए वो सब है। महाराष्ट्र में जो कांजी है, हम लोग जो नींबू शरबत पीते थे, शिकंजी है, कच्चे आम का जो हम लोग गुजरात में हम लोग बाफला बोलते हैं वो है। तो ये दिस आर मच बेटर, उससे 1000 टाइम्स बेटर अल्टरनेटिव्स है गर्मी को बीट करने के लिए। बिल्कुल तनुश्री, मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क अभी सही हो गया है। तो शुरुआत में सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जरा आप हमें बताएं कि ये कितना हानिकारक है। ठीक है, शुगर ज़्यादा है और तमाम तरह की चीज़ें जो एक हेल्दी ड्रिंक में नहीं होनी चाहिए वो सब है, लेकिन जब हम कंटेंट देखते हैं बोतल के पीछे या पैक्स के पीछे तो उसमें तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनमें से कोई भी चीज़ें, या तो देखो अक्सर लोगों की नज़र उस पर जाती भी नहीं है। दरअसल अगर कोई थोड़ा सा जागरूक हो, समझदार हो तो शायद इन सब चीज़ों को पढ़कर सवाल भी उठा सकता है, लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक हेल्थ ड्रिंक का कंटेंट और जिन ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं? जो बेसिकली होता है ना, ये जो सब हेल्थ ड्रिंक्स बोलते हैं, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब में जो बेस इंग्रेडिएंट होता है ये मॉल्ट, दैट इज मॉल्टेड, ठीक है, जो इजीली ग्लूकोज रिलीज करते हैं। 1 molecule of malt is ना 2 molecule of glucose देते हैं वो आफ्टर ब्रेकडाउन। तो वो एग्जैक्टली मतलब हम लोग का कोई डाइजेशन का भी जरूरी नहीं होता है, ग्लूकोज इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बच्चे लोग पी रहे हैं इसको, ये लोग को तो पता नहीं है कि मॉल्ट क्या होता है, वो लोग सिर्फ देखते हैं हाँ विटामिन है, मिनरल्स है, तो खाने से हम लोग को बहुत न्यूट्रिशन मिलेगा। बट ये जो मॉल्ट, इसमें जो ग्लूकोज, एक्सेस कैलोरीज, ये सब के लिए बच्चे लोग और भी ज्यादा ओबीस हो जाते हैं। जैसे कि मानसी मैम बोल रहे हैं कि ओबेसिटी बहुत हो रहा है अभी बच्चे लोगों में। अभी तो चाइल्डहुड ओबेसिटी एक डिजीज बन गया है, और ये छोटे से बड़े बच्चे लोग ये सब कंज्यूम करते रहेगा, वेट इतना बढ़ते रहेगा, तो बड़ा होके तो डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब तो होने का चांसेस और भी ज्यादा है। इन लोग का तो मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं, ये सब के लिए क्या होता है, उन लोग को रेजिस्टेंस हो जाता है। ये सब के लिए तो और भी मतलब बच्चे लोगों का फ्यूचर खराब हो जा रहा है इसके लिए। और बच्चे लोग को तो मतलब बच्चे लोग का जो पेरेंट्स है, इन लोग को तो पता नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा जो गांव में रहते हैं, जो जिनका इतना नॉलेज नहीं है, ये लोग दूध नहीं पिला के
ये हॉर्लिक्स कॉम्प्लान ड्रिंक पिलाते हैं ताकि उन लोग को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये सब नहीं करके अगर नॉर्मली दूध, दही, छेना, लस्सी ये सब पिलाया जाए बच्चे को, बच्चे और भी हेल्दी रहेगा। बट ये लोग तो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान का नाम में ज्यादा ही मतलब इतना मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गया है ये सब प्रोडक्ट का, सबको यही देते रहते हैं। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आई है। आप ही की बात को हम आगे और ले जाते हैं और बेजॉन जी, अब जैसे कि ये बात केवल ड्रिंक्स तक और इन चुनिंदा ड्रिंक्स तक सीमित नहीं है, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। खान-पान में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिकती हैं, जो हेल्दी नहीं है। सवाल अब यहाँ पर ये है कि इतने सालों के बाद संज्ञान लिया गया है इन चीज़ों का, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए। इसमें और कैसे कार्रवाई हो सकती है? किस तरह से ब्रांड्स को अब सामने आना चाहिए और जागरूकता बढ़ानी चाहिए, फैलानी चाहिए, या किस तरह के बदलाव उनको करने चाहिए? भाई ब्रांड से तो आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो तो बेचना चाहेंगे, उनसे बिल्कुल, उम्मीद ना वो भी रखना है। चाहिए। हाँ। हम लोग को उम्मीद रखना चाहिए आप लोग जैसे चैनल्स, आप लोग इस ढंग के बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ा एक सेवा आप लोग कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कानून के साथ साथ एनेबलिंग प्रोसेसेस हैज टू बी ब्रॉट। आप जो कानून ला रहे हो, कानून के साथ साथ जैसे हम कहे एक सर्वेलेंस होनी चाहिए। जैसे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल लाना चाह रहे थे हर पैकेज फूड आइटम्स में। ट्रैफिक सिग्नल क्या है कि जो रेड है उससे दूर रहने का कोशिश कीजिए, जो येलो है उसको 50-50 आप समझिए कि, और जो ग्रीन है वो हेल्दी है, आप उसको लीजिए। तो इस ढंग से सिंपल लैंग्वेज में आम लोगों तक हम लोग का ये विचार को लेके जाना चाहिए। ये सब कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सरल हो। जैसे हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक ग्रीन डॉट और रेड डॉट लाए थे, हमें लाए हुए हैं इंडिया में। इंडिया इज द ओनली कंट्री, और हम लोग इसलिए ला पाए हैं क्योंकि उस समय हम लोगों के पास एक बड़ा डायनेमिक प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कानून को ले आए। और इसलिए ले आए क्योंकि वो अचंबा हो गए कि कई प्रोडक्ट्स, खाद्य प्रोडक्ट जो हम लोग सोचते थे कि वो वेजिटेरियन है, वो एक्चुअली उसमें चर्बी मिलाते थे, फैट होते थे उसमें, तो एनिमल फैट, और लोगों को भ्रामक रूप से वो वेजिटेरियन करके बेचा जाता था। तो इस ढंग के मतलब जो बातें हैं, ये हम लोगों को एक सरल भाषा में लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसके लिए एक लीडरशिप चाहिए, एक विल पावर चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए। फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास इतना काम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वो आते हैं कुछ लोग, कुछ साल के लिए फिर चले जाते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है, वो चले जाने के बाद वो बंद हो जा रहा है वो काम। तो इस ढंग से तो नहीं चलता है ना कि एक सही रूप से फूड सेफ्टी अथॉरिटी को होलसम फूड पहुंचाने के लिए, जिसके लिए ये गठन हुआ था 2006 में, वो नहीं हो पा रहा है। स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पा रहे हैं सही ढंग से, ताकि लोगों तक इस बात को लेकर एक सरल भाषा में लोगों तक हम लोगों को पहुंचा सके और उनको एम्पावर कर सके टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। बहुत जरूरी है, सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है उपभोक्ताओं का, ताकि उनको समझ में आए कि ये चीज लेना चाहिए, इस चीज से दूर रहना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। जब आप बहिष्कार करोगे तब वो मार्केट से गायब होगा, मार्केट में नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा चीज रहेंगे और बुरा चीज निकल जाएंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत बिलीव करते हैं आम लोग। डॉक्टर्स को एक अभियान करना चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो लोग गलत चीजों में कैंपेन करते हैं। इस ढंग के सब्जेक्ट्स को लेकर कैंपेन करना चाहिए कि कैसे डॉक्टर्स आम लोगों को शिक्षा दिला पाते हैं इस बातों को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। और हम सोचते हैं कि जितने हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे जगह पे इसका प्रचार होना चाहिए। कि जैसे हम लोग जंक फूड लेकर एक प्रचार किए थे, ईट वेल कैंपेन जो शुरू किया था हमारे फूड सेफ्टी अथॉरिटी, वो कैंपेन अब दिखता नहीं है, अब गायब हो गया। अब उस कैंपेन को और चलाना चाहिए था, रेगुलरली चलाना चाहिए था। जो ईट वेल ईट राइट कैंपेन को सही ढंग से चलाना चाहिए था, और जिसपे इंडस्ट्री ने भागीदारी देकर
जी। जोड़े हम लोग के साथ और उसको आगे ले गए थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हुआ, नहीं चल रहा है। अब नहीं दे रहे हैं इंडस्ट्री, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा है ये नहीं मालूम, और क्यों नहीं हो रहा है ये भी नहीं मालूम। तो हम लोगों को एक जोर लगाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि इस ढंग के भ्रामक विज्ञापन ना ही हो। एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अंदर में एक ऐसा सर्वेलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को यदि पाया जा रहा है वो भ्रामक विज्ञापन कर रहा है, वो केवल ई कॉमर्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो सारे जगह पे दिखना चाहिए। पूरा जितने रिटेल आउटलेट्स है उस सब जगह पे ये इसका जागरूकता लाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए सही है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है। और कैसे हम जैसे आपको समझाएं, लेबलिंग पे कितने लोग पढ़ते हैं कि लेबल में क्या लिखा हुआ है कि शुगर कितना कंटेंट है, सॉल्ट कितना है, फैट कितना है, कौन पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते हैं। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टेस्ट को लेकर चले जाते हैं, अच्छा बहुत टेस्टी है लेकिन इट इज वेरी हार्मफुल। यू सी शुगर इज वेरी टेस्टी, बट अभी हम लोग सुने मानसी जी से कि शुगर इज लाइक कोकेन। अरे बाप रे, हम तो सुनकर गए एकदम घबरा गए। हम लोग तो चीनी सब जगह पे डालते हैं हमारे, और चीनी इतना कॉमन है, बट सही मात्रा में लेने से बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। जागरूकता के लिहाज से अगर हम देखें तो भले ही हमारे माध्यम से लोग समझें या थोड़ा सा और बारीकी में रिसर्च करके, शोध करके समझें, क्योंकि अंत में अगर अब देखा जाए कि भले ही आप बुजुर्गों को इस तरह की चीज़ें पिला रहे हो, खिला रहे हो, या बच्चों को, या खुद भी अगर कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं खाने के लिहाज से, पीने के लिहाज से, उसकी सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों एक रेगुलेटर के आने का इंतजार करें और उनके डंडा लगाने का इंतजार करें और ये बोलने का इंतजार करें कि भैया ये तो हेल्थ ड्रिंक ही नहीं है। थोड़ा सा खुद ही सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और अपने खान पान का ख्याल खुद रखना, इसकी जिम्मेदारी तो खैर आप ही पर बनती है। बहरहाल इस शो को समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। नमस्कार, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।